मैम वो एक बार बता दो कि वो एरोस कैसे डालता है। एरोज यस जो मैम। शेप के ऊपर जो एक्शन है वो, ये जो जैसे अभी, मैम वो एरो। हाँ जैसे कि ये एरो डाला है आपने, इंसर्ट में जाके शेप इंसर्ट किया, ये शेप मैंने इंसर्ट किया। मैं चाहती हूँ कि ये सेकंड स्लाइड है। मैं चाहती हूँ कि अगर आपका मैं इस पे क्लिक करूँ तो लास्ट वाली स्लाइड ओपन हो जाए। तो या आप नेक्स्ट करना चाहो या प्रीवियस स्लाइड करना चाहो, तो जो भी आप इस पे एक्शन डालना चाहते हैं, इंसर्ट टैब में जाकर लिंक में से एक्शन पे क्लिक करें, और यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स है उस पर नन पे क्लिक किया हुआ होगा, आपको नन से हटाकर हाइपरलिंक टू पे करना है। और फिर आपको नेक्स्ट स्लाइड से करना है तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में नेक्स्ट स्लाइड है, प्रीवियस स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड पे जाना है, लास्ट स्लाइड पे जाना है, या आपको जो लास्ट स्लाइड अभी तक देखी थी आपने उस पे जाना है, या स्लाइड शो व्यू को बंद करना है। क्या एक्शन आप इस पे डालना चाह रहे हैं? जैसे मुझे लास्ट स्लाइड पे जाने का एक्शन डालना है, तो आप चूज करें, ओके करें। और ये भी तभी वर्क करेगा जब आप फुल स्क्रीन व्यू में होंगे। तो यहाँ पे जब मैं इस पे ले जाऊंगी माउस पॉइंटर और क्लिक करूंगी, तो डायरेक्ट जो ये लास्ट स्लाइड है प्रेजेंटेशन की वो ओपन होगी। तो इस तरह से आप कोई भी तरह का एक्शन अप्लाई कर सकते हैं। समझ में मैम आया? फुल स्क्रीन व्यू करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? किसके लिए? फुल स्क्रीन व्यू। F5 फंक्शनल की है ना, F5 वो, तो उससे आपका फुल स्क्रीन व्यू ओपन हो जाएगा और उस पे ही हाइपरलिंक और एक्शन फुल स्क्रीन व्यू पे ही वर्क करेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी तरह का जो भी शेप है, जरूरी नहीं है एरो है, कोई भी शेप आप इंसर्ट कर सकते हैं और उस पर कोई भी एक्शन अप्लाई कर सकते हैं जो गिवन है। ओके। तो करते हैं इसको कंप्लीट। ग्रीन इकोनॉमी क्या है, पढ़ा है पहले कभी? नो मैम। ग्रीन इकोनॉमी मतलब है कि आप, जब पर्सन जो है वो अपनी ग्रोथ तो करता है, आप पढ़ते स्टूडेंट जो है पढ़ते क्यों है? ताकि फ्यूचर में जॉब मिले। तो जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, जो भी आप काम करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, तो साथ में आपकी ग्रोथ इस तरह से होनी चाहिए कि आपका एनवायरनमेंट, आप कोशिश करें कि खराब ना हो। तो उसके लिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनी ग्रोथ के साथ साथ दूसरों की और एनवायरनमेंट की भी ग्रोथ होनी चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब? विदाउट द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को कोई खराब इफेक्ट ना पड़े, साथ में आपकी भी ग्रोथ होती रहे, उसको बोलते हैं ग्रीन इकोनॉमी। आपकी इनकम हो और इकोनॉमिकली इनकम भी हो और नेचर में भी बड़ा, अगर आप इंडिविजुअली आपका ग्रोथ हो रहा है, आप पहले छोटी जॉब मिलती है, धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जॉब में तरक्की होती है, तो आप पहले साइकिल होती है, फिर आप स्कूटर ले लेते हैं, फिर कार ले लेते हैं। तो आपको इस तरह के रिसोर्सेज यूज में लेने चाहिए जो आपकी एनवायरनमेंट को खराब ना करे। आप बिजनेसमैन है, आपने फैक्ट्री भी ओपन की है, तो इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि एनवायरनमेंट को आप कैसे बचा सकते हैं। तो उसको होते ग्रीन इकोनॉमी, कि आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ भी हो रहा है और एनवायरनमेंट में भी ग्रोथ हो रहा है। तो ऐसे नेचुरल जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज, जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं उनका भी आप यूज लिमिट में करें, जितनी जरूरत है उतना करें, वेस्ट न करें, जिससे कि हमारा जो नेचर है वो सेफ रहे। और फ्यूचर जनरेशन जो है आपकी, उनको भी वो रिसोर्सेज जो भी आपके लिए अवेलेबल है उनके लिए भी अवेलेबल रहे। ओवर यूज करने से क्या होगा कि हमें तो अभी मिल रहा है, फ्यूचर जनरेशन को वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। पॉल्यूशन कंट्रोल जरूरी है एनवायरनमेंट के ग्रोथ के लिए।
रिसोर्सेज ऐसे यूज ले जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, जैसे कि आप सोलर प्लांट लगवा सकते हैं एनर्जी के लिए, विंड प्लांट लगा सकते हैं एनर्जी क्रिएट करने के लिए। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज का किस तरह से हम सही यूज ले सकते हैं कि हम उनकी एनर्जी है जो इन चीजों से हम गेन करें, और जो आर्टिफिशियल जो जनरेशन होता है उसको हम कम यूज में ले। तो इन जहाँ पे सनलाइट ज्यादा है हम सोलर प्लांट का यूज में ले सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट यूज में ले सकते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली है। ये सोलर प्लांट है, ये विंड से जो एनर्जी क्रिएट होती है, इस तरह के रिसोर्सेज हम जहाँ पे ज़्यादा हवा चलती है तो वहाँ पे हम यूज में ले सकते हैं। इसी तरह जैसे कि अर्बन एरिया में हम गैस पे किचन का काम करते हैं जो भी फूड प्रिपरेशन है, लेकिन जो रूरल एरिया है वहाँ पे अभी भी लोग जो है गैस के बजाय चूल्हा वगैरह यूज में लेते हैं, कोयला जलाते हैं, लकड़ी जला के, तो उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो वहाँ हम अवेयरनेस जगा सकते हैं, ये गोबर गैस या इसको यूज में ना लेके वहाँ पर भी गैस स्टोव का यूज में लें। इस तरह की अवेयरनेस जगाए रूरल एरिया में, ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल में कर सकें। तो दिस इज द बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल पर्सन कि हम किस तरह से खुद भी अवेयर रह सकते हैं और आसपास के लोगों में इस तरह की अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। कार में भी सीएनजी जो गैस वाली जो कार है उनका इस्तेमाल करें, ताकि फ्यूचर की जनरेशन के लिए हम पेट्रोल डीजल ये जो है वो नॉन रिन्यूएबल है तो इनको हम सेव कर सकें। आपने देखा होगा आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह भी क्यों ज्यादा उनका यूज हो रहा है, क्योंकि पता है कि ये नॉन रिन्यूएबल है, ये फ्यूचर में कभी भी खत्म हो गए तो हम किस तरह से व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है उनका हम अभी उनका किया जा रहा है प्रोडक्शन। उसके अलावा है नेचुरल रिसोर्सेज, आपको पता ही है, जो कि आर थिंग इन नेचर, जो कि नेचर से हमें मिलते हैं एवरी डे। एयर मिलती है हमें ब्रेथ के लिए, वाटर टू ड्रिंक, प्लांट्स है, सनलाइट्स है, सॉइल, कोल, ये सारे जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। A natural resource is anything that people can use which comes from nature. People do not make natural resources, ये हम नहीं बनाते हैं, हम इनको नेचर से गेन करते हैं। जैसे एयर है, वाटर, वुड, ऑयल, विंड एनर्जी, आयरन, कोल, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब उनको कंजर्व करके रखना है हमें। क्यों कंजर्व करके रखना है? बिकॉज दे आर द मेन सोर्स ऑफ आवर डेली नीड्स। दे आर लिमिटेड। आप उनको ज़्यादा ओवर यूज करेंगे तो एक दिन वो खत्म हो जाएंगे और फिर मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे उनको रीजनरेट होने में। अगर खत्म हो गए तो नो रिसोर्सेज विल लेफ्ट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर की जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, एंड इट वुड बी डिफिकल्ट टू लिव विदाउट वाटर, प्लांट एंड अदर रिसोर्सेज। ये सब नहीं होंगे तो लाइफ डेफिनेटली खत्म हो जाएगी। अब इनको आप कैसे कंजर्व कर सकते हैं? आपकी हैबिट होनी चाहिए एनर्जी सेव, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेव करने के लिए। घर में अगर आपका रूम में कोई नहीं बैठा है, फैन ऑन है, टीवी ऑन है, तो आपकी हैबिट होनी चाहिए उसको ऑफ करें। और घर में ही नहीं, स्कूल में भी या कहीं पर भी जाते हैं आप, निकलते क्लासरूम में लाइट फैन ऑन है, कोई नहीं है, अगर आप वहां से निकल रहे हैं तो दिस शुड बी योर ड्यूटी। आपकी ये डेली हैबिट में होना चाहिए कि आप जहाँ पे भी वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो रही है आप जाके उनका स्विच ऑफ कर दें, तो इट विल सेव लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप CFL बल्ब्स वगैरह ऐसे इक्विपमेंट्स यूज में लें जो कि कम पावर को कंज्यूम करता है। इस तरह के प्रोडक्ट हम यूज में लें तो क्या होगा, ट्यूबलाइट, CFL बल्ब्स, ये सब कम पावर कंज्यूम करते हैं। तो अपने घरों में ये लगाने से हम एनर्जी सेव में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसी तरह आपका लिफ्ट लगी होती है सोसाइटी में जो रोज रहते हैं,
तो अगर आप यंग हैं, आप स्टेयर्स चढ़ सकते हैं, तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करें, तो आप इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको तो ज़रूरत होती है, बीमार आदमी है, लेकिन अगर आप फिट हैं तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग लिफ्ट यू कैन यूज स्टेयरकेस, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग में आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इसी तरह से गैस को आप सेव कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में खाना बनाने से गैस का इस्तेमाल कम होगा। एलपीजी, केरोसिन, अगर आप दूसरे गैस स्टोव ना लेके केरोसिन वाला स्टोव यूज में ले रहे तो वो भी कम यूज में आएगा। अगर आप खाना जो है कढ़ाई में बनाने के बजाय प्रेशर कुकर में बनाएंगे, क्योंकि वो जल्दी बन जाता है। तो इस तरह से आप गैस को भी कंजप्शन कम करने के लिए आप इस तरह की यूज ले सकते हैं। सोलर कुकर भी अवेलेबल है, उनका भी यूज में ले सकते हैं। सोलर एनर्जी से आपका फूड प्रिपेयर हो जाएगा। तो फॉर सेविंग दिस गैस यू कैन कंट्रीब्यूट योरसेल्फ। व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल बचाने के लिए अगर आप कम डिस्टेंस पे कहीं जा रहे हैं तो आप साइकिल यूज में ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्कूटर एंड बाइक। कोचिंग पे भी जा रहे हैं तो अगर घर के पास में ही कम डिस्टेंस है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग and wasting of petrol and diesel you can use bicycle। ऐसे ही मेट्रो सिटीज में जैसे कि जॉब करने लोग जाते हैं, तो अगर आप पास में रहते हैं या आपके रास्ते में कलीग का घर है तो आप कार पूलिंग कर सकते हैं। एक ही कार में हम आ जाएं, अलग अलग व्हीकल का, उससे डीजल और पेट्रोल भी वेस्ट होगा और पॉल्यूशन भी ज्यादा होगा। तो कार पूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे मेट्रो सिटीज में मेट्रो ट्रेन और बस वगैरह की है फैसिलिटी तो उनको यूज में लें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी चलेगी इस रोड पे। तो आप एक्स्ट्रा अपना व्हीकल यूज में लेकर पॉल्यूशन कंट्रोल में योगदान दे सकते हैं। अगर आप इसका यूज में ना लें और पेट्रोल डीजल भी सेव होगा। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा वहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया था, तो वहाँ पे इवन और ऑड डे में गाड़ी यूज करने का वो रूल भी लगा था, बिकॉज वहाँ पे हर कोई जॉब करता है, हर किसी के घर में दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं, अलग अलग लेके जाते हैं। तो वहाँ पे रूल लगाना पड़ा कि एक दिन इस तरह के व्हीकल निकलेंगे, एक दिन इस तरह की निकलेंगे। तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया था। तो आप कोलिग के साथ कार पुलिंग कर सकते हैं। फैमिली मेंबर एक ही जगह पे जा रहे हैं, रास्ते में कहीं डेस्टिनेशन है तो एक ही कार में जा सकते हैं। तो वी कैन यूज these technique to save the petrol diesel and for the pollution control। ट्री प्लांट करने की हैबिट, प्लांट्स लगाने की हैबिट होनी चाहिए आप में। वाटरिंग, घर में लगे हुए भी हैं प्लांट तो उनको वाटर करें, या आपके गली में भी कुछ लगाए तो आप वाटर देके अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ग्रीन इकोनॉमी के अंदर। वाटर को भी सेव करना चाहिए आपको। जहाँ पे नल खुला है या लीक कर रहा है तो प्लम्बर बुला के फटाफट से ठीक कर रहा है, नहीं तो वाटर वेस्ट होता जाएगा। और ज्यादा प्रेशर से नल चला के हम जब वेजिटेबल वगैरह धोते हैं तो प्रेशर से ना चला, क्योंकि वो पानी प्रेशर में चलाने से वेस्ट होता है इधर उधर जाके। आप जितनी जरूरत है उतने प्रेशर से नल को चलाएं। लीकिंग, जहाँ भी लीक हो रहा है पाइप में, नल में, तो उसको फटाफट ठीक कर रहा है। तो वाटर को भी सेव करना बहुत जरूरी है। So like that you can conserve energy by using solar plant, wind plant, and by with your habits you can contribute yourself for the green economy। ग्रीन स्किल क्या है? ग्रीन स्किल आपका चैप्टर। ग्रीन स्किल का मतलब यही है कि आप में किस तरह से अवेयरनेस है इंडिविजुअल में। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन में अवेयरनेस होनी चाहिए कि अपनी ग्रोथ के साथ साथ सोसाइटी के अंदर जो ये एनवायरनमेंट की ग्रोथ है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करे। किस तरह से आप उनकी रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल पर्सन में ये हैबिट्स होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। तो यही है ग्रीन स्किल, जो कि आपका चैप्टर का नाम है। उसके लिए गवर्नमेंट ने भी प्रोग्राम बना रखे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है, जिसका ये शॉर्ट फॉर्म है MOEFNCC। इन्होंने प्रोग्राम चलाया है ये
ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम GSDP, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करे कि किस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम पॉल्यूशन कंट्रोल करके या इस तरह के इक्विपमेंट यूज में लेके हमारा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसके लिए स्टडीज भी होती है, डिग्री कोर्सेज भी होते हैं, और ये कोर्सेज करने के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी मिल जाती है। इस तरह की अवेयरनेस कोर्स करने के बाद आप एग्रीकल्चर फील्ड में, बायोस्फीयर रिजर्व फील्ड में, टूरिज्म में, बहुत सारी जू वगैरह है वहाँ पे आपको, नेशनल पार्क वगैरह, यहाँ पे जॉब भी मिल सकती है। वाइल्ड लाइफ के जो फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो और भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास। इस तरह के कोर्स करने के बाद आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, आपको जॉब भी मिलेगी, अवेयरनेस भी आपके अंदर आएगी, तो आप इस तरह के कोर्सेज करके इस तरह की जगह पे जॉब भी ले सकते हैं। तो यही है आपके इस चैप्टर में ग्रीन स्किल एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई थिंक समझ में आ गया होगा, और पहले पढ़ा हुआ भी है तो आपके लिए इजी है। अंडरस्टैंड और नॉट? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then complete your presentation fast, and then this chapter question answer also I will send.